हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 15 मई से लेके 29 मई तक का ये जो समय है, इस समय पैसा, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि कई चीजें हमें मिल सकती हैं। परंतु मकर राशि वालों के लिए क्या मिलेगा, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, ये सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों बुध की। बुध का एक विशेष राशि परिवर्तन हो रहा है। इस राशि परिवर्तन से कुछ विशेष स्थितियां बन रही। ऐसा नहीं है कि बुध का पहली बार परिवर्तन हुआ है। बुध अब 14 मई से वृषभ राशि पर गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं। तो 15 मई से प्रभाव हमारे जीवन में क्या दिखेगा तो हम समझेंगे, पर क्यों ये विशेष है ये समझ लेते हैं। देखिए, बुध जैसे मैंने कहा भी कि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। वृषभ राशि है शुक्र की राशि, और वर्तमान में शुक्र मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि किसकी है? मिथुन राशि है बुध की। तो यहां पर परिवर्तन योग बनेगा, परिवर्तन राजयोग। और ऐसा नहीं है कि परिवर्तन योग बनना ही श्रेष्ठ है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है जब हम उस चीज को गहराई से नहीं ध्यान देते। कोई भी कुंडली में कोई भी राजयोग बने, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही करेगा। कई बार, अब जैसे हमने बात की अभी परिवर्तन योग की, अब परिवर्तन योग कई बार बड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। परिवर्तन योग राजयोग की जगह दुर्योग का भी निर्माण कर देता है, और राजयोग बनने के बाद भी उसका रिजल्ट कई बार नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल योग है। अब जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको दवाई देते हैं डॉक्टर, तो वो उसी हिसाब से देते हैं कि भाई कितना पावर है। एक बच्चे के लिए बहुत ही कम पावर की, थोड़ा बड़ा है बच्चा तो उसके लिए ज़्यादा, फिर और जो लोग बड़े हैं, है ना, 25-30 वर्ष के हैं, तो उनके लिए कुछ और भी। तो डिपेंड करता है कि योग तो बना है, पर कितना पावरफुल है, कितना हमें रिजल्ट दे सकता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि योग बनना ही आवश्यक नहीं, वो कैसे कितना रिजल्ट दे सकता है, कैसे बना हुआ है, वो बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुध के इस परिवर्तन से, यानी वृषभ राशि में ये जब गोचर करेंगे तो हमें क्या प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि देखिए, बुध वो ग्रह हैं आपके लिए, खासकर यानी कि मकर वालों के लिए, जो कि आपके भाग्य विधाता हैं, और आपके लिए यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह। क्या प्रभाव मिलेगा आइए जानते हैं, फिर उपाय भी जानेंगे। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो समझ लीजिए कि इस समय एक ऐसा अवसर जहां पर यदि आप पूरी तरह प्रयास कर लें तो आपकी पढ़ाई में बड़े अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोगों को लगेगा कि अरे इस समय तो पंडित जी छुट्टी चल रही है ना, ज़्यादातर स्कूलों की, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो छुट्टियां चल रही होती हैं ये समय। पर कुछ स्कूलें आज के समय में चालू भी होती हैं, क्योंकि सब स्कूलों के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। देखिए, जरूरी नहीं, अब जैसे हम जब जंग लड़ने के लिए जाएं, तो जब जंग हो रही हो वो समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना जंग से पहले हम तैयारी कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारी जीत हार कब डिपेंड कैसे निश्चित होगी, हमारी तैयारी कैसी है। इसीलिए ये जो अभी बिफोर का समय है, आपके पढ़ाई शुरू होने से पहले का जो समय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितने अच्छे आगे रिजल्ट लाएंगे। इसीलिए ये लगभग
15 दिनों का 14-15 दिनों का समय रहेगा बुध का, 15 मई से लेके और 29 तारीख तक। ये समय आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छी करनी है, बिफोर में प्लानिंग करनी है, क्या कैसे करना होगा, क्या टाइम टेबल होगा, और रिजल्ट लगभग आ चुके होते लोगों के, तो कौन सा विषय आपके लिए थोड़ा वीक आपको महसूस होता है ना। आपके नंबर तो बता ही देंगे और आप खुद जानते ही हैं कि कौन सा विषय वीक है, तो उसकी क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बच्चा उस विषय में बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, बहुत अच्छा वो पढ़ाई करता है, तो हमें ये सब प्लानिंग करनी चाहिए। कौन से टीचर हैं जो कि बहुत अच्छी जानकारी उसकी रखते हैं, तो उनसे हमें हेल्प लेनी होगी। अब जैसे आज के समय में ट्यूशन है और क्लासेस, वही ट्यूशन का ही रूप, थोड़ा बड़ा रूप में क्लासेस हो गया, तो कहाँ पर कौन से वो क्लासेस हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं जो कि हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें। और कई बार प्रिय दर्शकों देखिए, ये तो मान लीजिए टीचर का विषय है, पर फिर भी जहाँ मेरे अभी दिमाग में बात आई कि कई बार कुछ चीजें किताब से बाहर निकल के भी सीखी जाती हैं प्रैक्टिकल रूप में। जैसे आप एक बुक को उठाइए, पूरा पढ़ते रहिए, ठीक है, ये वो नहीं उतना समझ में आएगा, पर हम कहते हैं एक क्विक समरी जो आज के समय में होती है, या कह सकते हैं कहानी के रूप में, यदि उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कई बार, तो वो हमारे लिए हमेशा दिमाग में बैठ जाती है। तो इसीलिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, अपने आप को और बेहतर करने के लिए। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय है बच्चों के लिए, जो चाहे आप छोटे लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक कहीं भी पढ़ाई कुछ भी कर रहे हों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्वयं भाग्य से है आपका जो हायर एजुकेशन का है, और यहाँ पर पंचम से भी संबंध बना रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे वो आप कोई बड़ी डिग्री ले रहे हों या छोटे क्लास में हों, तो सभी के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इस समय आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये समय लव पार्टनर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। लव पार्टनर के जीवन में या किसी भी लव लाइफ में एक बड़ी समस्या होती है आज के समय में। देखिए, बहुत ज़्यादा तो हमको डिटेल में नहीं पता इस बारे में, भगवान ही जाने, पर जिनके पास इस चीज़ का अनुभव है लव लाइफ का, तो उनके लिए मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि कई बार एक दिक्कत आती है बड़ी, कि आज का समय थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर थोड़ा धैर्य की भी कई बार कमी होती है, कई बार उस विषय में ज्ञान भी कम होता है हमें। ये देखिए, शरीर ना चमड़ी का है और हम इसी के आकर्षण में आते हैं। तो कई बार देखेंगे कि लव लाइफ में एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति एक लव लाइफ में होते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। तो लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बस नहीं ढूंढ रहे, मल्टीपल लव लाइफ में भी ऐसे लोगों के विचार, कई लोगों के, सबके लिए ये चीज नहीं है। इसीलिए इस चीज को समझना होगा कि आपके लिए ये समय काफी अच्छा है। ये सब भ्रम जो कई लोगों के मन में होते हैं, ये दूर होंगे। अपने लव लाइफ में आप और भी ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, और किसी तरह कोई कंफ्यूजन था, क्योंकि कई बार भले वो अलग बात है कि आपके जो लव पार्टनर है वो कुछ कहे नहीं, पर कई बार एक दूसरे के प्रति कुछ चीजें, कुछ मन में प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो ये जिज्ञासाएं या कंफ्यूजन कह दें, तो ये सब दूर हो सकते हैं। तो एक ऐसी लव लाइफ जहां पर क्लियरिटी होगी, आगे बढ़ने की प्लानिंग होगी, और बुद्धि लेवल पर लव लाइफ आगे बढ़ेगी। देखिए, एक भावना रूप में वो ठीक है, पर माइंड हमारा तैयार होना चाहिए, दिमाग से भी चीजें होनी चाहिए, है ना।
और जो लोग खाली भावनाओं के में बह जाते हैं उनके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। और जो बुद्धि लेवल पे चीजें करते हैं उनको भावना और बुद्धि दोनों, खाली बुद्धि बस होगी तो वहां गड़बड़ होगा। तो भावना और बुद्धि दोनों को लेके इस समय आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बुध बुद्धि है और शुक्र भावनाएं हैं। तो जब बुद्धि युक्त भावना होगी तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है इसकी। तो ये काफी अच्छा प्रभाव है पार्टनर के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियली बुध काफी सपोर्ट करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा कि मल्टीपल इनकम सोर्स दे सकते हैं आप, यदि आप ऐसा रखते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए। और वैसे भी देखिए ये समय थोड़ा सा विचित्र है आज के समय में, किसकी कब नौकरी चली जाए, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए हमारे लाइफ में, कोई निश्चित नहीं चाहिए। हम जॉब कर रहे हों या सेल्फ एम्प्लॉय हों या नौकरी हो, जो भी जैसे भी, पर कब क्या प्रॉब्लम आ जाए किसी के जीवन में कोई निश्चित नहीं। इसीलिए थोड़ा सा एडवांस रूप में काम करना बहुत जरूरी है, एडवांस प्लानिंग करना। तो ये समय आपके लिए फाइनेंशियली भी सपोर्ट बुध करेंगे। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी और भी, कि बुध आपको प्लानिंग में बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। प्लानिंग वो कि आपने जो सोचा था इस समय कि 15 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में ये काम करना है, तो हाँ, इसमें देखिए ये चीज नेचुरली होनी चाहिए। ये कि नेचुरली आपने प्लानिंग की थी सच में, ये वाली बात नहीं कि अब मौका मिला तो चौका मार दो। वो तो ठीक है, मारना चाहिए यदि मौका मिलता है तो सही ढंग से, पर कई बार लोग जो है तो गलत रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो यदि नेचुरली आपकी सच में मतलब प्लानिंग है तो समझिए कि इस समय वो प्लानिंग में बुध हेल्प करेंगे आपको सही ढंग से उसे पूरा करने के लिए। तो कह सकते हैं कि समय का साथ भी मिल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बहुत अच्छा रहने जा रहा है। और जब कहते हैं कि समय भी सही हो और कॉन्फिडेंस भी हो कि हाँ हम कर ही लेंगे और पूरी तैयारी हो, आपकी प्लानिंग हो, तो फिर कामों को पूरा होने में बहुत ज्यादा कोई बाधाएं नहीं आ पाती। तो बुध का ये गोचर काल काफी अच्छा है और सहयोगी भी है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली जरूर विश्लेषण करें और उसके बाद निर्णय लें, क्योंकि पर्सनल कुंडली आपकी जड़ है। 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली का और 50% इस गोचर कुंडली का, इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक होता है। उपाय देखिए बहुत ही सरल है। उपाय के रूप में गौ माता को चारा खिलाना, गौ माता की सेवा करना और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल परंतु प्रभावी बहुत है। गौ माता की देखिए सेवा अपने आप में सभी देवी देवताओं की सेवा है। गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई हैं, यानी सभी देवी देवताओं का आवास होता है। गौ माता की सेवा करने से सभी के सेवा करने का पुण्य हमें प्राप्त होता है, सभी की कृपा प्राप्त होती है, तो जरूर करना चाहिए। ये तो ठीक है, हमने उपाय के रूप में समझा, पर हमेशा ही गौ माता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, आशीर्वाद लेना, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना, ऐसे कुछ कर्म हैं जो कि हमें कोई गृहस्थिति या इन सबसे दूर रहते हुए भी, यानी कि समझिए उपाय के रूप में नहीं भी करना है, तो हमें नेचुरली अच्छे कर्मों को अपने जीवन में जरूर स्थान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो ये हमने जाना कि क्या उपाय करना है और क्या प्रभाव है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा, फिर से कह दूं कि कर्म बहुत जरूरी है, कर्म भी करिए तभी रिजल्ट मिलते हैं। समय सही है पर कर्म भी जरूरी है। गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।